राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मैं ये शादी नहीं करूंगी। रिचा अपने घर की बड़ी बहू है। उसके परिवार में उसके सास ससुर, पति और एक देवर हैं। बड़ी ननद हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वह भी अपने परिवार में बहुत सुखी हैं। घर में उसकी दादी सास भी हैं। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। देवर तो उसे माँ का दर्जा देता है और साथ ही एक दोस्त का भी। उसके सास ससुर और पति भी उस पर जान छिड़कते हैं। वह है ही इतनी प्यारी और संस्कारी। रिचा अपने कमरे में अपने 2 महीने के बेटे को खिला रही थी। तभी उसका देवर उसके कमरे में आया और बोला, भाभी प्लीज़ बताओ ना, कैसी लगी आपको दिव्या? पसंद आई होगी ना? वो है ही इतनी प्यारी भाभी, आप बताओ ना। मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और दिव्या की शादी के बारे में? रिचा के देवर आशीष ने पूछा। रिचा अपने देवर से हंसते हुए बोली, अरे भैया अब बस भी करो, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो दिव्या को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी। वादा है मेरा आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके भैया और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ, मनीषा जीजी की ननद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाएं, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हो। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। और आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। आशीष ने खुशी खुशी से झूमते हुए कहा। आशीष अपनी भाभी रिचा से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हमउम्र जो थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। आशीष के भैया मनोज रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे और दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो रिचा भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। रिचा अब सोच रही थी कि मनीषा जीजी की ननद की शादी पर जब मनोज आएंगे तो उनके साथ वह चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है। और मनोज भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। आशीष, तेरे भैया का फ़ोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। जा जल्दी से जा, मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को मनीषा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को, आशीष की माँ ने कहा। तो आशीष बोला, अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है तेरा। बेटी के घर का पानी भी पियो तो नरक मिलता है, और तू अपनी माँ बाप को शादी में ले जा रहा है, अपनी बहन की ससुराल। रिचा की दादी सास मनोरमा जी ने कहा। मनोरमा जी वैसे तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन थोड़े पुराने ख्यालात की महिला थीं। घर की सबसे बड़ी थीं। घर में कोई उनकी बात नहीं टालता था। आशीष के पापा को उन्होंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वे बहुत ही छोटे थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था। रिचा तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने मनोज की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रहे थे और रिचा बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका सारा काम निबट गया, लेकिन आशीष और मनोज अभी तक घर नहीं आए थे। आशीष को भी गए बहुत समय हो गया था। बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में मनोज की लाश थी। किसी के समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। अभी कुछ समय पहले तो मनोज का फ़ोन आया था। तब आशीष ने बताया कि ट्रेन पूरी तरह रुक भी नहीं पाई थी और वह जल्दी में उतर रहे थे, जिसके कारण वह ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसे का शिकार हो गए। आशीष के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट का काम था। मम्मी पापा और रिचा तो बेसुध ही हो गए थे। रिचा की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। मनोज के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह आशीष अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती रिचा का चेहरा अब मुरझाने लगा था। रिचा हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी।
सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वह खुश हो ही नहीं पाती थी। मनोज को गए अब 6 महीने हो गए थे। ऋचा के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आए थे। मनोरमा जी ने बुलवाया था उन्हें। आशीष और ऋचा को भी वहीं बैठाया गया। दादी जी ने ऋचा के पापा से कहना शुरू किया, गुप्ता जी, ऋचा आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। मनोज तो चला गया। इन दोनों का साथ शायद इतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है इस बेचारी की। पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी। इसीलिए मेरा तो यही फैसला है कि ऋचा को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको आपकी राय जानने के लिए ही बुलाया गया है। अगर आप लोग राजी हों तो 15 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं तो अपनी बेटी की शादी करेंगे ही। अगर कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है कि घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। वर्षों से यही तो होता आया है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दादी जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। दादी जी ने आशीष से पूछा तो वह चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ऋचा की तरफ देखा। ऋचा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, दादी जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। आशीष भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है और उनको अपने पति का स्थान मैं कभी भी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अब। आप सब लोग मेरे साथ तो हो ना, फिर मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी आशीष भैया मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे को पिता का प्यार दे सकते हैं। और अगर भविष्य में मुझे कभी लगा कि जीवन साथी की मुझे आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। आशीष भैया की शादी 15 दिन बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन उस लड़की के साथ जिसे वह पसंद करते हैं। दिव्या नाम है उसका, इनके साथ जॉब करती है। मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही दिव्या के घर चलेंगे। ऋचा की बात सुनकर सब लोग निशब्द थे। दादी जी कुछ बोलना चाह रही थीं, लेकिन आशीष के पापा ने उनको रोक दिया था। ऋचा के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और आशीष हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कह रहा था। आज उसका सर श्रद्धा से अपनी भाभी के चरणों में झुक गया था। ऋचा ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे और वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ऋचा का फैसला सही था या गलत, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।